और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होटवार जेल से लाने के लिए ईडी अधिकारी निकल चुके हैं। बता दें कि 31 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। कल फैसला आया है और उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर रखने का निर्देश न्यायालय की तरफ से दिया गया है। आज ईडी अधिकारी उन्हें होटवार जेल से लाने के लिए निकल पड़े हैं। उनसे आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता धनंजय मंडल। धनंजय, हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है। 31 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने करीबन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था। 5 दिन रिमांड के आदेश न्यायालय ने सुनाए हैं और आज उनसे इसी मामले पर ईडी अधिकारी ने पूछताछ की जानी है। ईडी अधिकारी पूछताछ करेंगे। फिलहाल उन्हें लाने के लिए ईडी अधिकारी होटवार जेल की ओर रवाना हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? प्रिया, देखिए, मैं ईडी कार्यालय के बाहर हूँ। कुछ मिनट पहले यहाँ से ईडी अधिकारी निकले हैं। 5 गाड़ियों में निकले। 2 सीआरपीएफ के जवान आगे पीछे एस्कॉर्ट करते हुए लेके गए और 3 गाड़ियों में, इनोवा गाड़ियों में अधिकारी हैं। अधिकारी इसी कार्यालय में लाएंगे। अभी होटवार जेल के लिए निकले हैं। होटवार जेल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वहां से टेकअप करेंगे। उसके बाद इसी कार्यालय में 5 दिनों तक पूछताछ की जानी है। 5 दिन तक लगातार इसी कार्यालय में जमीन संबंधित मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी, जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी अधिकारी जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे पूरे तैनात की गई थी, लेकिन अभी जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ शुरुआत की जाएगी। जो हमें जानकारी मिल रही है कि 9 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेके और उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, जमीन घोटाले मामले को लेकर कई एविडेंस है ईडी अधिकारियों के पास। उस एविडेंस के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने 5 दिनों की हिरासत में भेजा। 5 दिनों तक उनसे पूछताछ की जानी है। 5 दिनों तक तमाम अधिकारियों, कुछ अधिकारी दिल्ली से भी आए हैं और उन तमाम चीज को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। जो पहले से ही 14 लोग जेल में बंद हैं जमीन घोटाले मामले को लेकर, उन सभी से जो इनपुट्स मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, जो पेपर मिले हैं, जो डिस्क मिले थे, पेन ड्राइव मिले, उन तमाम चीजों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। हेमंत सोरेन ने बाकायदा उन्होंने कहा था हमें उसमें कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन से घर जो छापामारी की गई थी और जो उनके गाड़ी से दस्तावेज मिले, उनके घर दिल्ली वाले आवाज से पैसे मिले, उन संबंधित जानकारी के आधार पर उनसे पूछताछ की जानी है। साथ ही साथ बड़गांव अंचल के जो कर्मचारी थे, उनके घर से कई ट्रंकों में पेपर मिले, तो उस पेपर के आधार से उनसे पूछताछ की जानी है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी पूछताछ में क्या निकलता है, किन किन जो सवाल तैयार किए थे उन सवालों को पहले भी हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिए थे। अब जब 5 दिनों को उनको रिमांड मिला है, 5 दिनों तक क्या उन सवाल के जवाब ढूंढ पाती है ईडी टीम, उनकी सब पर नजर रहेगी। बहरहाल अभी यहाँ से निकल चुके हैं और देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सीआरपीएफ के जवान है, झारखंड के जेएफ के जवान है, वो भी यहाँ पे मुस्तैद है और ईडी कार्यालय में तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। और ईडी जो अधिकारी, कुछ अधिकारी अभी भी आपको मिलेंगे। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बालकनी में भी आपको वहाँ पे सुरक्षा सीआरपीएफ के जो जवान मौजूद हैं, तो पूरी तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन को यहाँ पे लाया जाएगा तो कोई अप्रिय घटना ना घटे। कुछ इस तमाम चीजों को सुरक्षा व्यवस्था को लेके उनको लेके लाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जानी है। तो तमाम चीज अब देखने वाली बात होगी ईडी अधिकारी पूछताछ में क्या निकाल पाती है हेमंत सोरेन से। प्रिया, धनंजय, कितने देर में पूर्व सीएम ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं? मैं पहले भी आपको बता दिया प्रिया कि 2 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ से 45 से 50 मिनट का समय लगता है जाने आने में। तो हो सकता है 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उनके बाद उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी, क्योंकि 5 दिनों की रिमांड दी गई है। 5 दिनों में उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी, ताकि कोर्ट में वो तमाम साक्ष्य को पेश कर पाए हेमंत सोरेन के खिलाफ और जिनके कारण उनको गिरफ्तारी की गई है, जो सवाल के जवाब नहीं दिए थे, उन सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े, जो जेल में इस मामले में कई अधिकारी और कई ब्रोकर, जमीन दलाल जेल के अंदर में है, दिल्ली में जो
कागजात लाने के लिए गए हेमंत तो सोरेन की वहाँ पे गिरफ्तारी के बाद सियासत भी काफी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसका हाल इसी तरह से होगा, वहीं अगर हम जेएमएम की बात कर ले तो जेएमएम पार्टी लगातार कह रही है कि हेमंत सोरेन को फंसाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी ये बात कही है और उन्होंने भी जनता को भरोसा दिलाया है कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो उनके विचार थे, हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से पार्टी को बांध कर रखा है, आगे भी उन्हीं की नीति पर पार्टी काम करते रहेगी। देखिए, सत्ता पक्ष अपने पूर्व मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश तो करेंगे, प्लस राजनीति तो होती रहती है, राजनीति का दौर है। एक कोई बोलेंगे फंसाने की कोशिश की, कोई बोलेंगे कि उनको घोटाला किया। देखिए, बाबूलाल मरांडी ने कल भी बताया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कल जब विधायक दल के बैठे वहां तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार किए हैं, बीजेपी की देन है कि हमने भ्रष्टाचार का उजागर किया और ईडी ने उनको रिमांड में लिया और होटवार जेल तक पहुंच गया। उसके बाद ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का ताज मिला है। तो हमारी शुक्रगुजार है कि हमने मामला को उठाया और चंपई सोरेन को मौका मिला। अब चंपई सोरेन जिसे आग्रह है कि वो तमाम चीजों को लेकर अच्छे से काम करे, जनता के लिए काम करे, लेकिन उन्होंने ये भी तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस जिसके साथ जाती है वो होटवार जेल ही पहुंच जाती है। तो तमाम देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी अधिकारी जिन कारणों से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की है वो गिरफ्तार सक्सेस हो पाती है कि गिरफ्तार तो उनको कर ली गई। कई लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी को लेकर अब देखिए तमाम चीज क्या वो जो एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार की है वो गिरफ्तार को प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं, या फिर जो सिर्फ गिरफ्तारी होने के बाद जो 5 दिनों की रिमांड मिली है, हो सकता है जब रिमांड खत्म हो तो पूछताछ नहीं हो पाए तो और रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दस्तावेज के आधार पर उनको गिरफ्तार की गई है वो पूरा पुख्ता कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जो गिरफ्तारी हुई जमीन घोटाले मामले को लेकर बरियातू स्थित जो जमीन है उस जमीन में अवैध तरीके से भ्रष्टाचार के तौर से उनको कब्जाने की कोशिश की गई थी। जो व्हाट्सएप चैट है, कॉल है, उनके मोबाइल से सीएमओ से जो सोर्सेस से जानकारी मिलता है वो कि कोर्ट में पेश किया गया, उन तमाम चीजों को पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब पूछताछ में यहाँ पे कितने सहयोग करते हैं हेमंत सर, वो देखने वाली बात होगी। 5 दिनों तक क्या पूछताछ में वो डाटा रिकवर कर पाएंगे, जो डाटा उनको मिले हैं डाटा से पूछताछ की जाएगी, या फिर क्रॉस चेक भी कराया जा सकता है। जो एक्यूज पहले इसमें इन्वॉल्व थे उस एक्यूजों को पूछताछ के लिए क्रॉस चेक आमने सामने भी पूछताछ भी कर सकते हैं। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ईडी कार्यालय में जब पहुंचेंगे, थोड़ी देर के बाद जब ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पे जब पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ में क्या निकल के आता है। 5 दिनों तक जो उनको रिमांड दी गई है और रिमांड पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ईडी अधिकारी की जो हमें रिमांड मिले उसको सदुपयोग करें, तमाम सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करें। धनंजय, 2 बार ईडी पूर्व सीएम से पूछताछ कर चुकी है, आज कौन कौन से सवाल ईडी अधिकारी उनके सामने रख सकते हैं? दोबारा सवाल को अपना रिपीट करेंगे। धनंजय, 2 बार ईडी अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है, आज उनसे कौन कौन से सवाल एक बार फिर से ईडी अधिकारी पूछ सकती है? देखिए, व्हाट्सएप चैट में सीएमओ से और मुख्यमंत्री के से जो रिलेटेड पिटीशन में दायर किया गया था, जब रिमांड दायर किया गया था तो वो भी पूछताछ की जाएगी। आखिर चैट उस अधिकारी के साथ क्यों किया गया था, बॉस कौन था, बॉस के नाम से सीओ वहां तमाम चीजों को बॉस के नाम से तैयार की जाती थी। बॉस आखिर था कौन, बॉस आप ही के नाम से चैट हो रहा था, आप ही से बातचीत हो रही थी, जो पहले भी एक्यूजों ने ये चीज बताया है। और जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके द्वारा भी कई बातें सामने आई है कि जमीन जो इतने बड़े पैमाने में जमीन अगर हड़पने की कोशिश की गई है तो बिना सहयोग से नहीं हो सकती है। तो इसमें देखिए पूर्व ब्यूरोक्रेट्स में अंदर में है, जो
जमीन माफिया वो भी जेल के अंदर में। जो दस्तावेज मिले थे फोरेंसिक लैब कोलकाता से जब गए थे यहाँ से पूछताछ करने, तो वहां से भी कई दस्तावेज इकट्ठा की गई थी। फर्जी तरीके से जो जमीन अपने नाम करवाई है, अब उसको कब्जाने की कोशिश की गई। जो आरोप लगे हैं, तथाकथित जो आरोप लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, उन तमाम चीजों को प्रूव करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ जो 36 लाख रुपए दिल्ली में मिले, वो भी सवाल पूछा जाएगा। उनके वहां पे दिल्ली आवास से भी कई कागजात मिले थे। उसके बाद अंचलाधिकारी घरों में करीबन कहा जाता है 7 से 8 ट्रंक कागजात, जो जमीन कागजात जो ऑफिस में होना चाहिए, सीओ कार्यालय, अंचल कार्यालय में होनी चाहिए, लेकिन उनके घर से काम होता था। किनके आदेश से वो काम होता था? उन्होंने जो बताया कि बॉस के आदेश से काम होता था। तो बॉस कौन था? हो सकता है उन लोगों के आपस में आमने सामने बिठा के बातचीत किया जाए, क्वेश्चन निकालने की कोशिश, तमाम मामले हैं जो निकालने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन तमाम सवालों को जो जवाब ले पाएंगे ईडी अधिकारी, या फिर ईडी अधिकारी को क्रॉस चेक करने के लिए उन जो पहले से जेल में बंद है उन लोगों को आमने सामने बैठ के बात कराएगी। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ईडी अधिकारी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को होटवार जेल से लाने के लिए निकल पड़े हैं। कुछ ही देर के बाद सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और एक बार फिर से ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकती है। और अब देखना होगा कि इन 5 दिनों की जो रिमांड ली जाती है, उस पर क्या कुछ जवाब पूर्व सीएम देते हैं।